एक तलाक याफ्ता लड़की कभी भी मर्द में उसकी लुक या रोमांस नहीं देखती, बल्कि उसे वो सुकून, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी चाहिए होती है जो कि उसे पहले नहीं मिली होती। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? इसी तरह कोई भी बुज़ुर्ग और उम्र रसीदा मर्द सिर्फ पैसे देकर शुगर डैडी नहीं बनता, बल्कि वो अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी से ये जान चुका होता है कि औरत को सिर्फ पैसे के ज़ोर पर बांधा नहीं जा सकता। अगर उसे उसकी हकीकी और सच्ची मोहब्बत चाहिए तो उसे वो उसको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी देनी होगी जो एक औरत डिज़र्व करती है। इसीलिए शायद अंबर ने हकीम में सिर्फ पैसा नहीं देखा। पैसा तो वो अपनी खूबसूरती और जवानी से सोशल मीडिया पे आके बहुत सारे रास्तों से कमा सकती थी, लेकिन उसने वही चूज़ किया जो कि उसके लाइफ की नीड थी। और हकीम के लिए तो इतनी तारीफ़ काफ़ी है कि उसने अंबर से रिलेशन को छुपा कर नहीं चलाया। उसने अंबर से निकाह किया, आल इलानिया निकाह किया और उसको बिल्कुल वही इज़्ज़त दी, बिल्कुल उसी तरह से उसके साथ निकाह किया जैसे कि हमारे इस्लाम में निकाह को प्रमोट कहा गया है दूसरी शादी के लिए। अंबर के साथ सबसे बढ़कर उसने अपनी एज गैप को कम किया और इमोशनल बिल्कुल वैसे ही उसकी एज के मुताबिक आकर उसके साथ ज़िंदगी को चलाया। ये एक बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है एज गैप में। सबसे ज़्यादा यही होता है कि आप उम्र के मुताबिक उस इंसान के साथ मैच नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है उनका। और मेरा आज का सवाल उन लड़कों के लिए है जो कि वीडियोस के नीचे आके कमेंट्स करते हैं कि हकीम ने हमारा हक खा लिया, हमने तो शादी करनी थी और ये लड़की हमारे हिस्से में आनी चाहिए थी, और इस तरह की बहुत सारी फ़नी भी चीज़ें वो लिखते हैं। उनके लिए मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको अंबर से, जो कि एक तलाक याफ्ता लड़की है और आप अनमैरिड, अगर आपको उसके साथ निकाह करना पड़ता तो क्या आप करते? माजरत के साथ आप निकाह और फिर मे भी आप बहुत जल्द एक और शादी की तरफ चले जाते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं समझती हूँ बीइंग अ डाइवोर्स लेडी, अंबर ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया अपनी ज़िंदगी का, और ये एक 2025 या 26 की एक बेहतरीन जोड़ी है जिन्होंने हमारी सोसाइटी को एक साइलेंस मैसेज दिया कि निकाह को आम करें, और सिर्फ निकाह ही ना करें